बनाने वाले हैं लौंजी की सब्जी। ये एक बहुत ही पुरानी डिश है, पुरानी सब्जी है। पहले के समय में इसको काफ़ी बनाया जाता था। तो इसके लिए यहाँ मैंने ये आम ले लिए हैं। यहाँ मेरे पास काफ़ी दिन पुराने रखे हुए आम थे। जब हमारे आम वगैरह काफ़ी दिन पुराने हो जाते हैं तो इस तरह से ये नर्म हो जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि इनका हम क्या करें, तो इसी के लिए मैं बना रही हूँ इनकी लौंजी की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमें आम को इस तरह से काट लेना है। इसका ऊपर का हिस्सा निकाल कर हम इसको छील लेंगे। तो हम इसको छुरी से ही छीलने वाले हैं, क्योंकि ये नरम हो गए हैं तो ये छुलनी से तो छिलेंगे नहीं। तो इसको हम इसी तरह से इनका सारा ऊपर का छिलके को उतार देंगे। तो यहाँ पर ये जो रेसिपी है, पहले के समय में जब हमारे बड़े बुजुर्गों के यहाँ फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे और काफ़ी आम आ जाया करते थे, तो मैंने पुराने लोगों को देखा है कि आम रखे रखे जो नर्म पड़ गए हैं तो उनकी ये वाली सब्ज़ी बना ली जाती थी। तो सभी लोग बड़े ही शौक़ से खाते थे। आजकल तो अब ये वाली सब्ज़ियाँ हम लोग बिल्कुल बनाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले, लेकिन अब मैंने सोचा कि बच्चों को तो पता होना चाहिए कि सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, तो इनको हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार बनाकर। तो आप भी अपने घर इस तरह की पुरानी वाली जो चीज़ें हैं उनको बनाकर नए रूप में प्रेजेंट कीजिए अपने बच्चों के सामने। तो यहाँ पर देखिए ये सारे आमों को इस तरह से छिलके को निकाल लिया है और यहाँ पर इसके छिलकों में काफ़ी सारा यहाँ पर पल्प लगा हुआ है। तो हम ये सारे छिलकों को पानी में डालकर अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ रगड़ कर इनका सारा पल्प निकाल लेंगे। आम हमारे पहले से ही धुले हुए थे, तो इसकी कोई भी चिंता नहीं है कि पल्प हमारा जो है उसमें कुछ गंदी जा रही है। तो हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे और ये जो छिलके हैं इनको हम इस तरह से सारे अलग कर देंगे। अब हमें आम का भी सारा पल्प निकाल लेना है। तो ये नर्म है तो इस वजह से ये आराम से नहीं कटेंगे। तो जैसे भी आपसे छुरी से इनका पल्प निकलता है तो आप उस तरह से इनको निकाल सकते हैं, या फिर सीधा शीड ही आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। उससे भी ये सब्ज़ी आराम से बन जाती है अगर आपसे पल्प निकालने में कोई दिक्कत होती है तो। और ये बची हुई जो शीड है इसको हम उसी वाले पानी में डाल देंगे और ये सारे आमों का पल्प हम निकालेंगे। अगर आप ये वाली रेसिपी फ्रेश वाले आमों से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक आपको थोड़ा सा हार्ड आम भी लिया है, तो उसको भी आप इस तरह से पीस कर सकते हैं और उसका जो सारा पल्प है उसको हम इस तरह से पीस कर करके आराम से निकाल सकते हैं। और बची हुई सारी शीरों को हम उनको पानी में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों तरह के आम मैंने आपको कट करके बता दिए हैं, तो आप दोनों का पल्प इसी तरह से निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे शीड हैं उनका भी जो पल्प, उसमें भी काफ़ी सारा पल्प होता है, तो हमें उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो उसको भी हम इस तरह से रब करते हुए उसका भी सारा पल्प सब चीज़ों का निकाल कर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम बनाएंगे देसी घी के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हम घी डालेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। और ज़ीरा को तड़कने के बाद अब हम ये जो पल्प निकाला था इस पल्प को भी हम कढ़ाई में डालकर चला लेंगे और अपनी जो गैस की फ्लेम है उसको हमें स्लो कर देना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च और ज़रा सी हल्दी डालेंगे और साथ में ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये वाली सब्ज़ी जो है वो हम मीठी बना रहे हैं, इसीलिए नमक भी हमें काफ़ी थोड़ा सा कम ही डालना है। अगर आप चाहें तो इसको नमकीन भी बना सकते हैं। अब इनको मिक्स करने के बाद हमें इसमें ये जो पल्प हमने निकाल करके रखा था वो पल्प को भी हमें इसमें डाल देना है और तेज़ आंच पर एक बॉईल ले लेना है। ये देखिए सब्ज़ी हमारी बॉईल हो गई है। एक्स्ट्रा पानी की मुझे आवश्यकता बिल्कुल नहीं लग रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी को चेक कर कर डालें। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ करीब आधी कटोरी गुड़। तो आप चाहें तो गुड़ शक्कर मिक्स भी कर सकते हैं या शक्कर अकेली भी डाल सकते हैं, आप जैसा चाहें उस चीज़ से बना सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर देंगे और गैस को धीमा करके इसको करीब 5 मिनट के लिए आराम से पकने देंगे धीमी गैस पर। और अगर आप हो सके तो इसको गुड़ से ही तैयार करिएगा, क्योंकि कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनमें हम गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो आप कोशिश करिए कि गुड़ का ही इस्तेमाल आप इसमें करें। तो यहाँ 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं आम को। ये देखिए आम कितने बढ़िया से पक गए हैं, एकदम घुल रहे हैं।
तो बस यहीं तक बढ़िया हमें पका लेना है, एकदम आम हमारा घुल जाना चाहिए। तो ये काफ़ी जल्दी पक जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, इनको बारीक धोकर बारीक काट लिया है, तो इनको भी हम इसमें डाल देंगे और पत्तों को भी हमें करीब 1-आधा मिनट के लिए पका लेना है। तो क्योंकि इसको हम थोड़ा स्टोर भी कर सकते हैं, तो जिसमें ख़राब होने के चांसेस ना रहें, तो हमें पत्तों को भी डालकर 1-आधा मिनट अपनी सब्ज़ी को पका लेना है। कंसिस्टेंसी देखिए आप, एकदम परफेक्ट है। तो बस इसको हम या तो चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रखकर 10-15 दिन तक के लिए भी रख लेंगे, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको पराठे, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, और साथ में ही अगर आप इसको चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, जैसे किसी चटनी में हमें जो खटाई वगैरह डालनी होती है, उसके रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसी तरह मैं आपके लिए पुरानी पुरानी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।